सभी को नमस्कार। आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, इस वजह से आपसे जुड़ रहा हूँ। उम्मीद है आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें हो जाएं। आप लोगों को पहले से ही पता था कि गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो 20 मई से लेकर के और 15 मई तक होनी थी और 16 से हमारे स्कूल खुलने थे, यानी कि कल से हमारे विद्यालय समय से खुलने थे। लेकिन सरकार द्वारा अभी उन छुट्टियों को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 26 तारीख तक हमारे विद्यालय बंद रहेंगे और 27 को पहले की ही तरह हमारे विद्यालय खुल जाएंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखते होंगे, ध्यान रखते होंगे। शिक्षकों द्वारा जो 15 दिन के लिए होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को आप प्रतिदिन अपने बच्चों से कहिए कि वो प्रतिदिन डे बाई डे अपने होमवर्क को करते रहें, पढ़ते रहें। दूसरी चीज़, कई सारे बच्चों के हमारे विद्यालय में 100 बच्चे इस टाइम इनरोल्ड हैं, उसमें से 12 बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं। कई बार मैंने गार्जियंस को बुलाया भी है, उनसे व्यक्तिगत घर जाकर भी बात की है। अभी शासन द्वारा ये आदेश आया है कि अगले 10 दिन के बाद पहली किस्त का जो पैसा है, जो आपके बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते मोजे और कॉपियों के लिए जो पैसे आपको मिलते थे, यानी कि 1200 रुपये की धनराशि है, वो अगले 10 दिन में आपके खातों में प्रेषित कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। अब स्थितियां ऐसी हैं कि बिना आधार कार्ड के, यानी कि जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा, उसके अभिभावक का आधार कार्ड नहीं होगा, उनके खातों में वो धनराशि नहीं भेजी जाएगी। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले हम कहीं जाते थे तो पैदल भी जाते थे, बैलगाड़ी से भी जाते थे, लेकिन आज की डेट में क्या ऐसा कोई करता है? पैदल जाता है कहीं? बताइए आप। बैलगाड़ी से जाता है? हमारे पास संसाधन हो गए हैं, हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी विभाग में भी, या जो भी विभाग होते हैं, सभी विभागों में चीज़ों को परिवर्तित कर दिया गया है। अब प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चे के एडमिशन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, उसके माता पिता का भी आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों की ही चीज़ें हैं और आपका ही फ़ायदा है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी अपने व्यक्तिगत कार्यों के चलते थोड़ा सा इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगले हफ्ते में आप सभी लोग अपने बच्चों के आधार कार्ड अवश्य बनवा लें और मुझे फ़ोन द्वारा अवगत करा दें। तीसरी चीज़, आप लोगों से बात करनी थी, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। कई विद्यालयों में ये शिकायत आई है कि वहाँ पर अराजक तत्वों ने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, विद्यालय की जो संपत्ति है उसको क्षति पहुँचाई है। आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं ये आपके अपने विद्यालय होते हैं। टीचर आता है, कुछ दिन रहता है, चला जाता है। ये आपका विद्यालय है, आपकी संपत्ति है, आपके बच्चे इसमें पढ़ेंगे और पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का महत्व तो आपको समझना पड़ेगा। शिक्षा बहुत विस्तृत हो गई है। हम सब लोग पूर्ण मनोबल से, पूरी ताकत से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब पढ़ें, अच्छा पढ़ें, आपका नाम रोशन करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। बहुत सारे गार्जियन अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी हैं जो हमारा सहयोग नहीं करते हैं। अगर मैं एक ही चीज़ ले लो, आधार कार्ड, अगर मैं उसको ही लेके आपके घरों में 20 बार जाऊंगा तो सोचिए कि मैं बच्चों को कब पढ़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी बात को समझेंगे और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आप विद्यालय के आसपास के रहने वाले अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बच्चों को देखें। अगर बड़े बच्चे खेल रहे हैं विद्यालय में, कुछ सामान की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें समझाइए, बताइए और वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। इससे आप सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बच्चे अगर रिश्तेदारी में बाहर गए हैं तो प्लीज़ उन्हें 26 तारीख से पहले ही बुला लीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।